एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, इतने दिनों से मैं जोडिएक्स के ऊपर आप लोगों के लिए न्यू ईयर प्रेडिक्शंस कर रही थी, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट डन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए। आपका अर्थ साइन, वाटर साइन, आपका एयर साइन एंड आपका फायर साइन, सारे जोडिएक्स के रीडिंग्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, मतलब ख़त्म है। तो आप लोग जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक करते हैं। उसमें हम ये देखेंगे, आर यू रेडी फॉर योर मैरिज एंड लव। ठीक है, आप मैरिज के लिए देख रहे हो, आप लव के लिए देख रहे हो, यू कैन वॉच इट। तो आज हम वही देखेंगे कि आपका जो ये वेट है, डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए क्या आंसर कर रहा है, कब तक आपकी मैरिज हो सकती है, कब तक आपका रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, न्यू ईयर है तो ऑफ कोर्स न्यू ईयर में हर किसी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं फॉर योर पार्टनर, फॉर योर मैरिज। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि क्या आप रेडी हो मैरिज एंड लव के लिए। ठीक है, तो आज जो भी पाइल सिलेक्शन है, पाइल सिलेक्शन में आज आपके रहेंगे नेम के इनिशियल्स। तो आपको टाइम स्टैम्प्स में नेम इनिशियल्स दिख जाएंगे। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे और एक चीज़ करने वाली हूँ, वो है कार्ड शफल। मैं आप लोगों के सामने 2 कार्ड्स भी लेने वाली हूँ एंड उसके बाद आप कार्ड्स के हिसाब से भी अपनी रीडिंग को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, तो इस डेक को मैं शफल करूंगी यानी यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आप पाइल 1 में जो कार्ड्स होंगे वो मैं निकाल रही हूँ। ओके, तो ये पाइल 1 का कार्ड है। पाइल 2 के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स? पाइल 2। ओके, तो पाइल 2 के लिए ये वाला कार्ड है। थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं कि पाइल 1 का क्या कार्ड आया, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। ओके, तो ये कार्ड नंबर 1 आया है फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, तो आपकी जो भी नेम इनिशियल्स है वो आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कार्ड के हिसाब से देखिए, अगर आपको अपने नेम इनिशियल से ही देखना है तो आप वैसे देख सकते हैं। दूसरा कार्ड है द गार्डन। ठीक है, ये है 2 नंबर कार्ड पाइल 2 एंड अगर आपके इमेजेस जो भी है आप जाइए, चूज कीजिए एंड जस्ट अपने रीडिंग को देखिए। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपको अपनी न्यू ईयर प्रेडिक्शंस करनी है, आप आ सकते हो। उसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, आपको कॉल्स नहीं करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों ने द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन कार्ड को चूज़ किया है, 10 नंबर के कार्ड को चूज़ किया है एंड अगर आपके इनिशियल्स वो है जो आपने ऑलरेडी देखे हैं इंट्रो में, ठीक है, आई मीन टाइम स्टैम्प्स में, तो द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन कार्ड है। तो ये कार्ड से मुझे जितना इंडिकेशन आ रहा है, देखिए आज हम लोग डायरेक्टली आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं, राइट, कि क्या आप लोग रेडी हो मैरिज या लव के लिए। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे सबसे पहले इस कार्ड से दिख रही है वो देखिए, एक मैस्कुलाइन एनर्जी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। तो आप अभी भले ही मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, डजेंट मैटर, बिकॉज ये सारे रीडिंग्स जनरलेस होते हैं, टाइमलेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो वाइब्स आ रही है आप लोगों को लेके, माइट बी यू आर वेटिंग फॉर योर लव और मैरिज, जो भी आप लोग करो, अभी आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे आई कैन पिक वन थिंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो चीज़ों को लेके। ठीक है, प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रैक्टिकल होना, इमोशनल होना, इट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आपका जो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप लोग अपने लाइफ में, आप लोगों को इतने ज़्यादा चैलेंजेस मिले हैं जिसके चलते आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ गए हो, मतलब आप लोग ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपके लव या आपके मैरिज में दिक्कत क्रिएट कर सकती है या ऑलरेडी कर रही है, जो आप लोगों को फील भी हो रही थी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है किसी का मूलांक 1 हो या जो भी है। ठीक है, ये 10 नंबर का कार्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा
आप लोगों का काम भी कुछ इस तरीके का होगा जहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होगी, बर्डन होगी, काम का प्रेशर होगा। तो आप अभी मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, ये सबके लिए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे आपका एनर्जी अभी तक उस तरीके से बैलेंस नहीं मुझे दिखाई दे रही है जिसके लिए आप अपने मैरिज हो या लव को आप उस वे में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये कार्ड ही एक मतलब डिस्टॉर्शन का दिखाया जा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रीडिंग में देखते हैं कि क्या है, बिकॉज एक कार्ड को देख के हम कुछ भी जज नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज कि आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में है, क्या है। आर यू रेडी फॉर योर मैरिज और लव? ओके, एनर्जी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है। चलिए देखते हैं, आर यू रेडी फॉर योर मैरिज? ओके, सो सी यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। एक है 4 ऑफ कप्स, दूसरा है द टावर जो मैंने अभी कहा है यहाँ पे, एंड द 10 ऑफ कप्स। ओके, क्या मेरे व्यूवर्स रेडी है फॉर लव और मैरिज? सी 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये मैं सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी समझा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। आज मैं कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही सिर्फ नहीं बता रही हूँ, आज हम ओवरऑल एक रीडिंग कर रहे हैं कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करे। सी टावर का कार्ड आया है, वो भी लव, रिलेशनशिप, इन सब में आया है। तो ऑफकोर्स ये एक डिस्टॉर्शन को दिखा ही रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के लव लाइफ में, आप लोगों के ओवरऑल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों को मिला है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी का बैक स्टेप, चीटिंग, आपको बहुत कुछ सामना करना पड़ा है। अभी आप लोगों की कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे फील हो रहा है। सी 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप रेडी ही नहीं हो यूनिवर्स के साइंस को समझने के लिए, यूनिवर्स के प्रपोजल को लेने के लिए। बिकॉज सी यहाँ पे यूनिवर्स एक प्रपोजल दे रहा है इस इंसान को, लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, सिर्फ पास्ट के कप्स को देख के बैठा हुआ है, सैड है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, पास्ट में मेरे साथ वो हुआ था, एंड आप उसी पास्ट में अटके हुए हो। आप यूनिवर्स का जो गिफ्ट है आप उसको ले ही नहीं पा रहे हो। ये एक मैसेज यहाँ पे है। दूसरा आ गया टावर, तो इसने और बड़ा क्लैरिफाई हमें कर दिया है, जो भी पास के ओन्स है उसको कहीं ना कहीं आप अभी भी फुल्ली हील नहीं कर पा रहे हो। वो आपके अंदर अभी भी वो चीज़ें फील होती है जिसके लिए आप वो 10 ऑफ कप्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। डिवाइन आपको दे रहे हैं आपके लिए एक मैरिज, एक स्टेबल रिश्ता, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपका होने वाला है आगे, लेकिन वो होने के लिए अभी आपको टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, इन सब की एनर्जी से बाहर आनी होगी, जो कि एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी को यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। सी जजमेंट, यूनिवर्स बार बार आपको क्लैरिटी दे रहे सी 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 की एनर्जी 2 बार आई है, आपको 10 नंबर दिख सकता है बहुत ज़्यादा, 333 नंबर दिखेंगे, 444 आपको दिख सकता है, 20 किसी का बर्थडे हो सकता है, ठीक है, 3 किसी का मूलांक हो सकता है, 4 किसी का मूलांक हो सकता है, 1 तो मैंने कहा ही है। तो यस, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये टावर की एनर्जी मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी दे रही है, बिकॉज अगर मैं ये पर्सनैलिटी वाइज कहूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो मुझे फील हो रहे हैं, दैट इज़ लाइक जैसे कि हो सकता है आपको चेंज नहीं पसंद, कोई आपको कुछ समझा रहा है, आपको वो चीज़ नहीं पसंद, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक डिस्टॉर्टेड पार्ट निकल के आ रही है, जो पार्ट आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस चीज़ को तुम हील करो, ठीक है, इस चीज़ को तुम हील करो। जब तक तुम इस चीज़ को हील नहीं करोगे तुम फुल्ली अवेकेंड नहीं हो पाओगे। तो अगर मैं नेचर वाइज कहूँ तो यस, आप लोग मतलब इतना ज़्यादा धोखा, बैकस्टेप आप लोग खा चुके हो जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कठोर बन गए हो। तो इतना अगर आप लोग कठोर रिएक्ट करोगे, आप अपने 10 ऑफ कप्स को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, बिकॉज सी मैरिज, लव, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है। इसमें अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को डाल के प्रैक्टिकल वे में इसको लीड करोगे तो दिस इज़ नॉट लव। मैं नहीं कहूँगी कि ये लव है, ठीक है। बोलने के लिए बहुत ईजी होता है, इसको करने के लिए बहुत टफ है, आई नो दैट। लेकिन आप जब तक सेल्फ लव को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं करोगे, ये नहीं कि आप दिखाने के लिए सेल्फ लव कर रहे हो कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, नो, आपको यहाँ पे उस चीज़ को फील भी करना होगा। एंड जब इंसान सेल्फ लव करते हैं तो वो अंदर से एक सुकून में रहते हैं, एक पीस में आता है, जो आप लोगों का मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। एंड सी 3 ऑफ सोर्ड्स है, माइट भी आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता, इसके लिए भी ये चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स को कि ये आप लोगों के एनर्जी में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस,
यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर। मैंने कहा है ना, आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को एक प्रेशर की तरह भी ले रहे हो। भले ही आप सिंगल हो, आप अभी रिश्ते में जाना चाहते हो, तो भी आप डर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिया है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, लव या मैरिज को, क्या डिवाइन उस तरीके से आपको देंगे? बिकॉज डिवाइन का प्लान तो कुछ अलग है, डिवाइन तो कुछ और चाहता है, डिवाइन आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, एंड आप उस चीज़ को रोक रहे हो विद द टावर। तो कैसे होगी वो चीज़? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी गलती है, मैं ये बोल रही हूँ जो चीज़ें बीत गई है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। ऐसी बात नहीं है कि एक बार आपके साथ गलत हुआ है तो बार बार वो चीज़ आपके साथ होती ही रहेगी। नो, आप उसी एनर्जी को दोबारा से अपनी एनर्जी में आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, कि मेरे साथ यही हुआ है, मेरे साथ यही हुआ है। आप बार बार वही बोलोगे, डिवाइन आपको बार बार वही देंगे, बिकॉज जो हम बोलते हैं वही हमें डबल मिलता है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट चक्र अभी भी मतलब एक इम्बैलेंस एनर्जी में दिख रही है, तो यस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। अपने इमोशंस को फील कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके इमोशंस मतलब एक डिस्टॉर्टेड वे में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, आपको इमोशनली चीज़ों से कनेक्ट करना होगा। स्ट्रेंथ, यस, मैंने कहा है ना, आप लोग हो सकता है कोई हायर कनेक्शंस में हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक हायर पोजीशन मिला भी है, लेकिन उस पोजीशन को आप उस पोजीशन में ना देखिए। अभी स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे एक फीमेल है, ये फीमेल कोई डिस्टॉर्शन की एनर्जी में नहीं है, ये फीमेल एक हील्ड एनर्जी में है, जहाँ पे शी कैन टेम द लायन, ठीक है। तो एक लायन को टेम करने की एनर्जी आपके अंदर है, जो खुद ही इतने फेरोशियस है, लेकिन उसको प्यार से संभाला जा रहा है, उसको प्यार से ये टेम करे, ना कि इसको मार के टेम कर रही है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपके अंदर एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है। सी यहाँ पे कितने ज्यादा फ्लावर्स है, इन्फिनिटी का साइन है, सो सी इज ए नर्चरर, ठीक है। इनके अंदर नर्चर केयर है, तो इसको आपके अंदर लाना है। दिस इज योर फेमिनाइन एनर्जी, एंड ये एक कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन कार्ड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको जो औधा मिला है, आपको जो एनर्जी डिवाइन ने दी है, उसको जिए, उसको एनहेंस कीजिए अपने अंदर। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप ज्यादा डिस्टॉर्शन में रहोगे तो आप खुद ही ऑफर्स को ठुकराओगे। सी, मैं ऑफर्स की बात कह रही थी, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो यस, यूनिवर्स आपको ऑफर देंगे, आपके लिए मैरिज प्रपोजल, रिश्ता, सब कुछ आएगा। हो सकता है कोई ऐसा एक जेंटल ऑफर आपके लिए आए भी अपकमिंग टाइम में, जो पर्सन काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी गुड लुकिंग हो। मुझे ऐसे पर्सन की यहाँ पे वाइब्स आ रही है, काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन हो, ठीक है, काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हो, ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ते को अभी आप ठुकरा रहे हो, वो चीज़ को आप इनवाइट नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, आप उस चीज़ को अपने से दूर कर रहे हो। तो जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में, तब तक आप चीज़ों को, आप अपने लव या मैरिज को आप उस वे में आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको भी अपने अंदर उस इनर चाइल्ड को हील करना है, आपको भी अपने साथ खुशी को महसूस करना है। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि आप इतना ज़्यादा पास की चीज़ों में हो अभी भी, इवन मैं कहूँगी, उस चीज़ से आप उभर नहीं पा रहे हो। भले ही आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सही से आप नहीं उभर पा रहे हो, आप नहीं निकल पा रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए। आपके लाइफ में ग्रोथ है, भले ही वो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो आपके जीवन में, लेकिन ग्रोथ है, ठीक है। तो लव प्रोपोसी, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैं वही कह रही हूँ कि आपको ट्रस्ट इश्यूज है बहुत ज़्यादा। अगर कोई पास्ट के पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज है कि ये पर्सन को मैं कैसे बिलीव करूँ, ये पर्सन ने पहले ऐसे किया था, अब भी ये पर्सन ऐसे ही करेगा। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स उसी चीज़ में आपको तथास्तु बोल रहे कि आप वही चीज़ चाह रहे हो कि बार बार वो पर्सन आपके साथ वही करे, तो वो पर्सन वही रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर उस टाइम में जाके आप कंप्लेन करोगे डिवाइन से, तो कैसे होगा? बिकॉज यहाँ पे वही एनर्जी फील हो रही है। दूसरा यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा मतलब कुछ साइड में आप लोग थोड़े अभी इमेच्योर साउंड भी कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज देखिए, ये जनरल रीडिंग है, मैं किसी को पर्सनली यहाँ पे नहीं जानती हूँ, तो पर्सनली आप लोगों को ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के भले के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। एंड देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो आप कितनी ज़्यादा चैलेंजेस, मतलब आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ। इतना जोर जबरदस्ती आपको करने की जरूरत नहीं है। सी, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बिंदास रहिए, अपने में रहिए, सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। आप हर साइड से आप बेस्ट हो, आप गुड लुकिंग हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर विजडम है, सब कुछ है। तो उस चीज़ को आप नर्चर करके रखो, उस चीज़ को आप संजो के रखो, ना कि आप उसको बर्बाद करो कोई भी ऐसी चीज़ों में जो आपको सर्व नहीं करता है। सी द वर्ल्ड, अभी भी कुछ कार्मिक साइकिल्स आपका है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एंड जब तक ये कार्मिक साइकिल्स खत्म नहीं होते आप इस एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक आपके लाइफ में लव या आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी, ठीक है।
बिकॉज अभी फिलहाल आप लोग थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन एनर्जी में हो। चलिए देखते हैं कि कब तक आप अपनी लाइफ में मैरिज या लव को मैनिफेस्ट करोगे। मेरे व्यूअर्स कब तक लव या मैरिज को मैनिफेस्ट करेंगे? यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स कब तक मैनिफेस्ट करेंगे? ओके, एम्प्रेस, सी इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है यहाँ पे, द मून। मेन रूट कॉज में आप लोगों को बता रही हूँ कि अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स ही आया है कि क्या आप लोगों को करने की ज़रूरत है टू मैनिफेस्ट योर लव और मैरिज। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं और भी कार्ड्स ले, अगेन 4 ऑफ कप्स ही आया है। देखिए बार बार वही साइकिल आप लोगों का रिपीट हो रहा है, मैं वही तो बोल रही हूँ ना। कैंसर, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जोडियक्स हो सकते हैं। मैं जोडियक्स पे आज इतना नहीं कर रही हूँ। सी ट्रिकरी। ओके, कंप्लीशन, यस, इंस्टिंक्ट, यस, वर्कaholic। और एक मैं कार्ड ले लेती हूँ, सर्विस। वही चीज़ मुझे वाइब्स आ रही थी आप लोगों के लिए, अनडिवाइन ने वही चीज़। मैं इस कार्ड को थोड़ा हटा देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा कार्ड्स देख के। परफेक्शन, यस, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि मेन रूट कॉज आप लोगों का क्या हो रहा है पता है, जिसके लिए आप लोग लव या मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज़ है जो बॉटम की एनर्जी है, परफेक्शन एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप सी अगेन टावर ही है नीचे तो वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे डिवाइन आपको जो चीज़ दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों पता है? बिकॉज आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो एंड आप डिवाइन का जो गिफ्ट है आप उसको ठुकरा रहे हो। ये सबसे मेन रीज़न हो रहा है। अभी कैसे? आप लोग बोलोगे कि मैम कैसे, हम तो डिवाइन के लिए ही वेट कर रहे हैं कि डिवाइन कब हमारी लाइफ में सही करेंगे। ओके, तो मैं उसका आपको आंसर देती हूँ कि कैसे आप लोग अपनी लाइफ में खुद ही ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ है, यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी पोजीशन में दिया है जैसे कि एक एम्प्रेस या एक, मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा आपका सोल पर्पस है जो कि काफ़ी बड़ा है, जो आपको लोगों के लिए करना है। सी सर्विस का एनर्जी है, तो आप लोग मुझे कोई नॉर्मल सोल लग भी नहीं रहे हो जो इस वाले पाइल में हो, ठीक है। तो आपका ये जो सर्विस है, आपका ये जो सोल पर्पस है, ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के अलावा आप ऐसी चीज़ों में एनर्जी दे रहे हो जो आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, कुछ कार्मिक लोग जो आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनके मैनिपुलेशन में आ रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आप खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो पास्ट की बीती हुई चीज़ें हैं आप उसको नहीं भूल पा रहे हो। आप अभी भी देखिए पास्ट की चीज़ों का आप रोना रो रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको साइन दे रहे कि व्हाट इज़ गॉन, अभी उसको जाने दो। आगे सी यहाँ पे सनलाइट है, तो आगे बहुत सारा न्यू पॉसिबिलिटीज़ है तुम्हारे लिए, उसको देखो। जो गया है उसको जाने दो, जो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई है उसको जाने दो। लेकिन आप उस चीज़ को अभी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हो, आप लोग अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपका इंस्टिंक्ट काफ़ी स्ट्रांग है, आपको ऑलरेडी चीज़ें फील हो जाती है। माइट भी आप लोग कोई हीलर हो, कोई ऐसी पर्सन हो जो ऑलरेडी कोई हायर मिशन में आप लोग हो, आपको खुद भी ये चीज़ पता है। माइट भी आप लोग टैरो रीडर हो, या माइट भी आप कोई अलग फील्ड में ही हो, भले ही आप जॉब कर रहे हो, फिर भी आपका एक इंट्यूशन लेवल गजब का है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। आप अपने आप को सिर्फ बार बार आप डिफेंड करने में लगे हुए हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन फॉर्म में लेके जा रही है। अगर आप अभी फीमेल भी देख रहे हो तो भी आपके अंदर एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी अभी डेवलप्ड हो गई है, जो ऑफ कोर्स आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज ये क्या कर रहा है, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं दे रहे। आप जो क्लैरिटी को मांग रहे हो वो क्लैरिटी आपको डिवाइन दिखा रहे, तो वो आपको नज़रअंदाज करवाया जा रहा है। आप उस एनर्जी की वजह से आप उस क्लैरिटी को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है।
एंड सी वर्कहोलिक का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हो, आप अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हो, आपका दिन भर काम काफ़ी ज़्यादा रहता हो सकता है आपका जॉब बिजनेस जो भी हो, आप माइट बी 24/7 ही आप बिजी रहते हो, से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक ट्रस्ट इशू भी हो, बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रस्ट इशूज़ है, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ऑफकोर्स आजकल लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, आई नो डैट, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को तो ट्रस्ट कर पाओगे, राइट? आप कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए वर्थ इट है नहीं, ठीक है? कोई भी पास्ट की बीती बात, लास्ट 5 ईयर्स की जो भी बातें आपके साथ हुई है, आप उसी को लेकर सोच रहे हो, आप बार बार उसी के पीछे भाग रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों को लेके, या अपना आपका खुद का हेल्थ ही क्यों ना हो कि ख़राब है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करने से ऊपर आप बस चीज़ों को एक डिस्टॉर्ट वे में ले रहे हो, जैसे कि ये सब ठीक होगा ही नहीं, आप बस पास की चीज़ों में ही खोए रहते हो, तो इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है? आपने अपने आप को जैसे बंद कर लिया है एक कमरे में, ठीक है? आपने अपने आप को बंद कर लिया है, आप किसी को भी मतलब हर किसी को आप एक शक की निगाहों से ही देखते हो, हर किसी को आप एक ऐसी एनर्जी में ही देखते हो जैसे कि हर कोई आपको ही सिर्फ अटैक करने के लिए आ रहा है। आप इस एनर्जी में अभी हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए खराब है, एंड इस चीज़ की वजह से आप वो पॉजिटिविटी, आप एम्प्रेस हो, तो एम्प्रेस की वर्ड को समझो। वो चीज़ को समझने के लिए आपको भी थोड़ा ओपन अप होना होगा। इसके लिए मैं कह रही हूँ अपने हार्ट चक्रा को आप ओपन कीजिए, बिकॉज वो मुझे आपका ओपन नहीं दिख रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है? वो मुझे आपका नहीं दिख रहा। अभी देखिए हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, ठीक है? माइट भी आप लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखते होंगे, हर रीडर आपको अलग अलग गाइडेंस देंगे, बिकॉज हर किसी का रीडिंग करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का मतलब इंट्यूटिवली मैसेजेस पिक करने का तरीका अलग होता है। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ पे सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स करवाए हैं, हर जगह पे आपको सिर्फ कन्फ्यूजन मिलता है, बिकॉज वो कन्फ्यूजन आपके अंदर है। जब तक आप अपने अंदर की कन्फ्यूजन को दूर नहीं करोगे, कोई भी सामने वाला आपको कन्फ्यूजन से नहीं निकाल पा रहा है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आपके साइड से आ रहे हैं, ठीक है? एंड इवन इनर चाइल्ड को भी आपको हील करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस न्यू ईयर में कोई लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है? बार बार 4 ऑफ कप्स आ रहा है, मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी आ चुके हैं जो आपके पास्ट के हो सकते हैं, या आपके कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको अभी आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जिसको आप अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। तो ये एक एनर्जी है, ये आपके पास्ट एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो ट्राई टू हील योर पास्ट एनर्जीज, ठीक है? वो आपके न्यू रिश्ते को खराब कर रहे हैं। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इनोसेंस, जो आपका एक इनोसेंस एनर्जी है, उसको आप एक कंट्रोल एनर्जी में लेके जा रहे हो। आप जैसे हो वैसे रहिए, इतना अपने आप को परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज कुछ चीज़ें आप लोग जोर ज़बरदस्ती भी कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स आपको बोल रहा है जब तक आप अपने अंदर पेशेंस नहीं लाओगे, धैर्य को नहीं लाओगे, तब तक आप ऐसे इम्पेशेंट रहोगे। बिकॉज अभी आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे इम्पेशेंट वाली लग रही है, ठीक है? आप लोगों को तुरंत चीज़ें चाहिए, लेकिन वो चीज़ तुरंत नहीं हो रही है, एंड यू जस्ट कीप वेटिंग, एंड वो अभी आप लोग कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी को भी पर्सनली नहीं जानती हूँ, ये चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, मैं बस नॉर्मली यहाँ पे बता रही हूँ। बिकॉज आजकल एक होता है ना कि सच करवा होता है, तो सच जितना हम बोलते हैं वो करवा लगता है, लेकिन एज अ रीडर मुझे ये चीज़ बोलनी है जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है? सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू ईयर में अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपके लिए प्रपोजल आएंगे, आपके लिए न्यू पार्टनर की तरफ से प्रपोजल आ सकता है। इवन ये पास्ट के पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है? मुझे काफ़ी यंग एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि पेज की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे एजेड पर्सन यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है? लेट 20s में हो सकते हैं या अर्ली एंड सी 8 ऑफ कप्स, यस कुछ आपके पास की चीज़ें हैं जो आपने अभी तक हील नहीं किया, आप उसको हील करो, आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। एंड किसी पर्सन के साथ भी आपका कुछ पास्ट के इश्यूज है, या कोई पास्ट की चीज़ों को आप अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो, कि हो सकता है किसी ने आपको बैक स्टेप चीटिंग किया है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, एंड वही चीज़ को आप अभी एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ वो चीज़ हुई है, तो इस चीज़ को आप एडमिट नहीं कर पा रहे हो, एंड वही आपको एक इमोशनल लॉस दे रहा है। एंड यस समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड वो पर्सन आपके नोन पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ओनली फॉर सम ये एक फ्रेश न्यू पर्सन होंगे, ठीक है? बाकी लोगों के लिए यू आर मैनिफेस्टिंग योर पास्ट पर्सन, बिकॉज इवन यू ऑल्सो वन दैट पर्सन, लेकिन अभी आप सामने से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? ट्रिकरी की कार्ड है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं
कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप कुछ ऐसे एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट हो जो काफ़ी मतलब एक निगेटिव मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी के साथ डिस्टॉर्टेड वे में आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वैसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, ठीक है। आपके आसपास मुझे वैसे लोग दिख रहे हैं एंड आप उनके मैनिपुलेशन में आ भी रहे हो, तो इसमें आपको बैलेंस करनी है। सी ट्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, आपका दिल अभी भी टूटा हुआ है तो उसको आप पहले हील करो, ठीक है। आपका हार्ट चक्र अभी भी हील नहीं हुआ है, इसके लिए आप इस एनर्जी में, आप पुराने गिल्ट पास्ट को आप अभी भी नहीं लेट गो कर पा रहे हो, उसके ऊपर काम करो। सी डेविल, मैंने कहा है ना, अभी एक डिस्टॉर्शन की एनर्जी है बिकॉज कहीं ना कहीं ईगो भी आपके अंदर अभी ऑपरेट हो रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ है, आप काफ़ी ज़्यादा अभी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको दिक्कत करेगी। आई नो आपके साथ गलत हुआ है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हील नहीं करोगे, तो डू दैट, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एक मतलब, ठीक है, सेल्फ लव कीजिए, लेकिन ऑब्सेशन की बात सही नहीं होती। यहाँ पे मुझे ऑब्सेशन वर्ड सुनाई दे रही है, आई डोंट नो किसके लिए है। सी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो यस आप लोग खुद एक जस्टिस लवर हो सकता है आप लोग खुद कोई ऐसे प्रोफेशन से हो जहाँ पे आप लोग दूसरों को जस्टिस देते हो, ठीक है। कोई भी ऐसे प्रोफेशन हो सकता है, आप हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, आप कोई लॉ फील्ड से हो सकते हो, आप कोई भी फील्ड से आप हो सकते हो। तो देखिए, जो इंसान खुद जस्टिस देता है, जिनको खुद कोई सर्विस के लिए डिवाइन ने बनाया है, तो उनके साथ कैसे कभी गलत होगा, नहीं होगा गलत। सी ट्री ऑफ कप्स है और एक कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी यहाँ पे किया जा रहा है, तो उस मैनिपुलेशन से बचिए, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, बिकॉज आज हम लोग का टॉपिक ही यही था कि क्या मैरिज एंड लव आप अट्रैक्ट करोगे, आर यू रेडी फॉर दैट। बट राइट नाउ यू आर नॉट दैट मच रेडी, लेकिन यस आप लोग रेडी हो जाओगे। तो इसके लिए डरिए मत, अपने सेक्रल चक्रा को हील कीजिए। सेक्रल चक्रा में कुछ आपके ब्लॉकेजेस अभी भी हो सकते हैं, उसको क्लियर कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। जब तक आप ये एनर्जी में नहीं आओगे तब तक वो होती है सी वोमन होल्डिंग ए कॉइन, यस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो सिर्फ मनी को अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इतना ज़्यादा अगर आप लोग सिर्फ मेटेरियलिस्टिक होके ही आप सोचोगे इमोशनल चीज़ों को, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है आपके आसपास, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र है, तो आपको उन सब से बचना है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन द स्ट्रेंथ का कार्ड ही आया, तो यस डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपना इनर वर्क को करो, बाकी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको उसमें फ़र्क पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस गो विद द फ्लो एंड बाकी विक्ट्री इज़ योर्स। यहाँ पे 28 किसी का एज हो सकता है, ठीक है। तो आपको विक्ट्री तो मिलना ही है, ठीक है। तो विक्ट्री मिलने के लिए आपको पीस में आना होगा, ना कि आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहो, ठीक है। तो यस यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट लव, आपका लव लाइफ, आपका मैरिज सक्सेसफुल होगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यह तब मिलेगा जब आप पीस में आओगे, आप बैलेंस में आओगे, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो इस चीज़ को हील कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है एंड जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कही है ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को ओपन माइंड होके देखिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने द गार्डन कार्ड को चूज़ किया है तो हम आपकी रीडिंग करते हैं। जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक ही ये है कि क्या आप रेडी हो अपने मैरिज या लव के लिए जो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन का क्या मैसेज है आपके मैरिज के लिए, तो वो भी हम बताएंगे लास्ट में। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है द गार्डन, सी यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल गार्डन है एंड ये लड़की यहाँ पे गार्डन के बीचों बीच ऐसे लेटी हुई है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके आसपास जो भी परिस्थिति है, अभी जो भी चीज़ें डिवाइन आपको दिखा रहे हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप कुछ चीज़ों में अभी भी आप बाउंड्रीज लगाए हुए हो, ठीक है। आप उस चीज़ को अभी भी नहीं देख पा रहे हो जो आपके आसपास है। हो सकता है आप के अंदर एक जैसे कि मल्टीटास्किंग की एनर्जी हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बिकॉज इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लावर्स है, इतना कुछ है। तो रहा हमारा सवाल आपके लव या मैरिज के लिए, वो चीज़ कम्प्लीटली अलग है, लेकिन डिवाइन ने खुद ही आपको मतलब बहुत चीज़ों से नवाजा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली है, यहाँ पे डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो चीज़ आप यस कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, अपना वर्थ आप समझ रहे हो कि आप क्या हो,
एंड कुछ लोग अभी भी जैसे कि एक सोल सर्चिंग की एनर्जी में हो कि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच वे टू गो, ठीक है, एक वैसी वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं। एंड इवन इस वाले पाइल के लिए ये मैसेज आ भी रहा है कि आपको थोड़ा स्पेस लेने की ज़रूरत है, अपने काम अपनी चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जब तक खुद के साथ समय नहीं बिताओगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव कीजिए टू मैनिफेस्ट योर मैरिज, टू मैनिफेस्ट योर लव, ठीक है। बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में पहुँच तो चुके हो, ठीक है। या हो सकता है आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो यस वो सारी चीज़ें आपकी सही ट्रैक पे आ रही है। लेकिन वही है ना, सब कुछ होने के बाद भी एक डाउट रहता है, एक कन्फ्यूजन रहता है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस देखती हूँ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो दैट्स योर बात, कोई बात नहीं है। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, बिकॉज ज़्यादातर मेरे यहाँ पे अनसब्सक्राइब लोग ही देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, सब लोग समझते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है। तो यस, पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये कार्ड को हटा देती हूँ, बाकी सारे कार्ड्स एक साथ आने से आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे। सी अभी की आपकी जो एनर्जी है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें एंड अप हो गई है। आपने जैसे कि सेल्फ लव सीखा है, अब आप रेडी हो कि डिवाइन आपको वो गिफ्ट दे, ठीक है। कार्ड्स पूरा सीक्वेंस में निकल के आया है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लास्ट 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव दिख रही है, कुछ रिश्ते आपके छूट रहे हैं, आपको लोगों की असलियत आपके सामने आ रही है, एंड अब जाके आपने अपने ऊपर जैसे कि बाउंड्रीज लगा लिया है। अभी आपने अपना टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर रखा है कि मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, यहाँ तक लोगों को आने देना है, यहाँ से ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट नहीं होने देना है। एंड यहीं पे आपका सेल्फ लव का पहला स्टेप चालू होता है, ठीक है। बिकॉज जब आप ना बोलना चालू करते हो, वही आपका पहला स्टेप होता है। मैंने कहा है ना, कुछ लोग अभी ऑलरेडी अपना वर्ड समझ रहे हो, जो इतने टाइम से नहीं समझ रहे थे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आप में कुछ तो स्पेशल है, जिसके लिए डिवाइन ने आपको इतना ज़्यादा चैलेंजेस दिया है। क्यों? बिकॉज वो चैलेंजेस देने से आप खुद को निखार पाओगे, तो वही चीज़ बन रही है। यानी यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स आया है, एंड यहाँ पे क्या है, ट्री ऑफ वॉन्ड्स। यस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलोकेशन करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लानिंग में है कि मुझे किसी अलग जगह पे शिफ्ट करना है, रिलोकेट करना है, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। दूसरी बात है, आपको कुछ ऐसे गिफ्ट अभी के टाइम में मिलेंगे डिवाइन के साइड से। डिवाइन आपको हो सकता है न्यू ईयर में मिले, डिवाइन आपको कुछ ऑफर देंगे, वो कोई प्रपोजल हो सकता है किसी की तरफ से, आपके मेहनत का फल होगा। अभी मेहनत का फल कोई भी वे में डिवाइन दे सकते हैं, आपके मनी के वे में आपको दे सकते हैं, ग्रोथ कोई रिश्ते के वे में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन गिफ्ट मिलने का समय आपका आ चुका है। तो इस वाले पाइल के जो लोग हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को अभी समझ रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस आपने अभी अपने बाउंड्रीज को लगाना चालू कर दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी फैमिली से हो सकते हैं, या आपके कोई भी रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोब झाड़ते थे, तो उन लोगों को भी आपने अपना रास्ता दिखा दिया है। तो वो चीज़ काफ़ी आप लोगों ने अच्छा किया। सी द एम्प्रेस, यस यू आर फाइंडिंग योर वर्थ। आप अपना वर्थ को समझ रहे हो कि आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। तो आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो कि कहाँ पे इमोशंस दिखाना है, कहाँ पे प्रैक्टिकल बनना है। बिकॉज पास्ट की जो चीज़ें हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस से आपने चीज़ें लर्न किया है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में ऐसे रहे हैं जिसको आपने मिस कर दिया, तो अभी आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज को आपने सेट कर लिया। बिकॉज अभी आप जिस औहदे में हो ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी टफ रहा है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ें हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंप्रेसिव है जो आप एक एम्प्रेस बने भी हो, एंड यू पीपल डिजर्व दैट। आप ये डिजर्व करते हो, इसके लिए आप लोग इस पोजीशन में हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम अभी देखते हैं कि आपके और मेन ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, कि आप अपने मैरिज या लव को अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड कब तक कर पाएंगे। पहला कार्ड हमें मिल चुका है, दूसरा, तीसरा, ओके सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स,
10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओ माय गॉड, सन, सी 10 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि 10 ईयर्स, 10 साल लग गए आपको मेहनत करते करते, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे एंड पास्ट में आपने बहुत कुछ सफ़र किया है। तो मैं क्या ही बोलूँ कि आप लोगों के क्या ब्लॉकेजेस है। अभी आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट में ऑलरेडी वो चीज़ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, अभी तो डिवाइन आपको भर भर के गिफ्ट देने वाले हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, अभी आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। जिनके भी बचे कुचे है थोड़ा बहुत, वो भी बस 3-4 महीने में वो भी चीज़ हील हो जाएगी। लेकिन ये मैसेज सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए सेम मैसेज नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी भी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड ये चीज़ आप लोगों को और कुछ महीने तक तो अपने आप को आपको हील करना ही होगा, ठीक है। लेकिन जो अच्छा न्यूज़ है, जो ब्यूटीफुल न्यूज़ है, वो ये है सन, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं आपके इस न्यू ईयर में कि आपका रिश्ता, आपके मैरिज, आपके लिए प्रपोजल आए, आपका रिश्ता ठीक हो। बिकॉज आज हमारी रीडिंग ही मैरिज एंड लव के ऊपर है, ठीक है। तो यस, लव आपके लाइफ में आ रहा है, यूनियन है, ठीक है। कोई पास्ट के पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है, शादी के लिए ऑफर्स आ सकते हैं आपके लिए, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। अभी तो इन दिनों तो वैसे भी मैरिज का भी सीजन ही चल रहा है, तो क्या पता आपके लिए भी रिश्ता आ जाए, ठीक है। तो एक वैसी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए। यस, आपके फाइनेंसेस, आपका लक फेवर में आने वाला है। इतने टाइम से आप जो मेहनत कर रहे थे ना, आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉक थे, आपके इश्यूज ब्लॉक थे, वो अभी भर भर के आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सन का साल ही आने वाला है नेक्स्ट ईयर एंड सन का कार्ड भी आया है। तो जो लोग सन वाले हैं उनकी तो भाई लॉटरी लगने वाली है, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग। एंड बाकी जो लोग हैं, हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं बस यही यहाँ पे कहना चाहती हूँ आप लोगों को, यस, ग्रोथ आ रहा है आपके लिए, ग्रोथ आ रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड लाइफ को जी पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, जो फैमिली में लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट हो रहे थे इतने टाइम से, वो एक बैलेंस वे में आएगा। एंड अगर आपके अपने फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट थे तो वो बैलेंस होगा, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा। अभी आप लोग अगर सेपरेशन में हो, कोई ऐसी चीज़ में हो जहाँ पे नो कांटेक्ट आप लोगों का बन रहा है, तो यस, इस साल में वापस से कांटेक्ट हो सकती है। इस साल में एक न्यू बिगिनिंग, एक प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, तो वो चीज़ तो है। चलिए और देखते हैं कि कैसे होंगी, कौन आ रहे हैं। द एम्परर, ओके, हमें एम्प्रेस पहले मिला था, अभी है एम्परर। ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके लाइफ में आ रहा है, जिनके साथ आपका एक बहुत बुरी तरीके का पास्ट रहा है, जहाँ पे एक सेपरेशन रहा है। ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो बहुत टाइम से आपके ऊपर ईगो दिखा रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे। तो वो व्यक्ति आपका वर्ड समझने वाले हैं, बिकॉज उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट मिला तो है, ठीक है। एंड ये वही व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी भी एनर्जी है, जो लोग सिंगल है, आपके जीवन में अभी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं जो आपको भी पेन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो परिवर्तन से आप खुद उभर पाओगे, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ोगे। आपको कैरियर चूज करने में अभी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो आप भी एक बेहतरीन कैरियर चूज कर पाओगे। कुछ लोगों को यहाँ पे डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमरस वर्ल्ड के साथ ज़्यादा आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है, आपको अच्छा लगता है। हो सकता है आपको वो चीज़ नहीं करने के लिए दिया जा रहा है, तो माइट भी आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाए, माइट भी आपके चीज़ें आपके फेवर में होने लगे, ठीक है। तो ऐसी भी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। तो जिसके जो भी विशेस हैं, ठीक है, वो फुलफिल होने के ट्रैक पे आएंगे। द हेरोफेंट, यस, आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज आज हम मैरिज लव के लिए कह रहे हैं। तो यस, आप कोई ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर सकते हो जिनके साथ आपका हायर कनेक्शंस है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या ऐसा कोई हायर कनेक्शंस में हो आप लोग, तो यस, यूनियन पॉसिबल है ये साल। यूनियन आप लोगों के लिए पॉसिबल है जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। 10 साल भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने रिश्ते पे वर्क कर रहे हो, आई डोंट नो, 6 साल भी हो सकता है। तो यस, जिनका जो भी साल है, जो भी टाइम है, आप देख लीजिए। यहाँ पे वही चीज़ आपके फेवर में होने वाली है, बिकॉज सारे मेजर अरकाना। तो यहाँ पे मुझे कुछ और हाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि मैं आप लोगों को ना बताऊँ। सब कुछ आपके सामने क्लियर कट है। एंड आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, आप लोग तो अभी हर चीज़ को आप लोग समझ ही जाते हो। भले ही आप डायरेक्टली एनर्जी को ना पिक कर पाओ, लेकिन आप लोग चीज़ें समझ जाते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ कह रही हूँ
इक्वल गिव एंड टेक रखिए, अपने साइड से भी इक्वल गिव एंड टेक रखिए। कुछ लोग अभी भी कुछ 5-10% लोग ऐसे होंगे जो अभी भी एक डिस्टॉर्शन एनर्जी में है, तो आप लोग भी धीरे धीरे हील हो रहे हो। तो अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने आप को बिलीव कीजिए, बिकॉज सी जजमेंट है, डिवाइन हर वक्त आपके साथ है। अभी तक जो अच्छा बुरा आपके साथ हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रही है, एंड आपको एवेकन करना था, इसके लिए डिवाइन ने आपको ये सारे टास्क दिए हैं। अब डिवाइन टाइमिंग आ गया, डिवाइन का ये ट्रम्पेट अभी यहाँ पे बज रहा है, दैट मीन्स डिवाइन टाइमिंग कभी भी आपको दिख सकती है, कभी भी आपके लाइफ में ये चीज़ें आ सकती है अचानक से। ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात भी आती है कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है। तो मिरेकल्स उसी को कहते हैं, मैजिक उसी को कहते हैं। रातों रात भी मैंने लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देखे, भले ही वो अच्छे वे में हो, भले ही कोई कार्मिक पैटर्न से उनको बाहर निकालने के लिए ही क्यों ना हो, तो ये चीज़ बनती है। तो यस, लव एंड मैरिज की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए, एंड आपके पर्सन भी आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, कोई आपके सोल कनेक्शन के पार्टनर होंगे। एंड द एम्प्रेस, सी दोनों कार्ड्स आ गए, एम्पर और एम्प्रेस। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं उनका यूनियन होना यहाँ पे दिख रही है। तो यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें बैलेंस में आ रही है, ठीक है। टिल जून आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी कुछ है, वो सब आपको सामने से दिखेंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फेट, आपका फेट रखना है डिवाइन के ऊपर, डिवाइन आपको वो रिवर्स दे रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अभी असेंड हो रहे हो। रिलीज, कुछ चीज़ों को अभी भी आप लोगों को रिलीज करना है। मैंने कहा है ना, कुछ लोग अभी भी एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो सारी चीज़ों को रिलीज कर दीजिए एंड जस्ट सरेंडर, रिलीज कीजिए एंड फेथ रखिए डिवाइन के ऊपर। विक्टिम, मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा विक्टिम बनाया गया है हर चीज़ के लिए, तो ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए। ऐसे किसी को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता कि सामने वाला आपके लिए क्या एनर्जीज रखते हैं, ठीक है। शुगर कोटिंग बातों में कभी नहीं आना है। जॉय, यस, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में। तो अभी तक आपने जो पेन देखे हैं, क्रिएशन, सी ये क्रिएशन डिवाइन खुद कर रही है, कोई इंसान का द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है। डिवाइन खुद आपका चीज़ें अपने हाथ पे ले रहे हैं, डिवाइन खुद कर रहे हैं अभी सारी चीज़ें। तो डिवाइन आपके साथ गलत थोड़ी ना करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसके लिए उनके ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। डिवाइन को सिर्फ मानना या सिर्फ लोगों के सामने दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका आस्था कितना है। भले ही वो आप लोगों के सामने मत दिखाओ, आप अपने मन से कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो डिवाइन के ऊपर, वो रियल भक्ति होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमेशा रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग ये चीज़ नहीं करते, ऑफ कोर्स आप लोग करते हो, तो ट्रस्ट उनके ऊपर रखिए। भले ही थोड़ा समय ले सकते हैं वो, बिकॉज आपको भी वो लेसन्स लर्न करना होगा। तब तक डिवाइन आपको थोड़ा रोकेंगे, दैट डजंट मीन कि आपको वो चीज़ नहीं देंगे। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यस, अपने सीक्रेट चक्रा को जितना हो सके उतना बैलेंस कीजिए। अभी वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है। पास्ट के जो भी ओन्स है, जो भी कॉर्ड्स है, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने क्रिएटिव साइड से जुड़िए। हीलर ऑफ द एजेस, आप खुद एक हीलर हो, ठीक है। तो अपनी हीलिंग एनर्जीज को जाने। गॉडेसेस ऑफ द मून, आपका इंट्यूशन पावर आपको हेल्प करेगा, तो अपने पावर्स को एनहेंस कीजिए। द थिंकिंग मैन, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अभी आप मत सोचिए किसी के बारे में, बस अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। बिकॉज आप जितना सोचोगे उससे आपको चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करवाई जाएगी। आप जितना सोचोगे वो चीज़ उतना ज़्यादा डिले होगा। आप अच्छी चीज़ को सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, तो वो मैनिफेस्ट होती है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को बार बार सोचते रहोगे तो वही एनर्जी आपकी हर चीज़ को डिले करेंगे। मैं स्पेशली नेगेटिव थॉट्स के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज वो यूनिवर्स ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, एंड पॉजिटिव चीज़ों को होते होते थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सच्चाई, देखिए आजकल पूरी दुनिया में आप देख रहे हो हर जगह पे झूठ कपट ये सब हो रहा है, ठीक है। लोगों को फंसाया जा रहा है, कितना ज़्यादा दंगे फसाद, कितना कुछ हो रहा है। देखिए जो निगेटिविटी है ना, वो जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेगा। लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है, जो शांति होती है, वो धीरे धीरे आती है। जो पॉजिटिविटी होती है उसको आने के लिए थोड़ा समय लगता है, बिकॉज वो परमानेंट होता है। एंड ये लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट ये तो टेम्पररी होता है, ठीक है, ये आज है कल ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए कहीं पे, बस अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। किसी ऐसे लोगों को मत समझाइए जो आपके एनर्जी के लायक नहीं है, ठीक है।
बस दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अभी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।